हेलो बच्चों, तो आज एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर 2 पे चलते हैं। ठीक है, किसका लेक्चर 2 है बताओ? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, लेक्चर 1 अपन पढ़ चुके, लेक्चर 2 को अपन पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो पहला अपन देख चुके थे कैथोड रे की डिस्कवरी। इसमें सेकंड अपन देखेंगे एनोड रे। एनोड रे डिस्कवरी। क्या चीज? एनोड रे डिस्कवरी। ये एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है। किसका बताओ? सिमिलर है, बहुत ज्यादा है सिमिलर एज ऑफ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के सिमिलर ही है ये, मतलब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जैसा ही है, उससे मिलता जुलता ही है। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या था याद है? उसमें अपन ने क्या लिया था? एक डिस्चार्ज ट्यूब। ये डिस्चार्ज ट्यूब हो गई। ठीक है, ऐसे डिस्चार्ज ट्यूब लिया अपन ने ऐसे। ठीक है, ये क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब। इस टाइप से बनाते हैं अपन। इस बार जो कैथोड लेंगे वो क्या लेंगे? परफोरेटेड कैथोड लेंगे। परफोरेट का मतलब होता है छिद्रित, है ना? परफोरेटेड कैथोड लेंगे। और एक क्या लेंगे बताओ? एनोड। ये तो एनोड होता है इस साइड, ये एनोड है। अगेन इसको किससे कनेक्ट करेंगे बताओ? वैक्यूम पंप से। किससे? वैक्यूम। वैक्यूम मतलब निर्वात है ना, एक तरह से, मतलब हवा बिल्कुल ही ना रहे। वैक्यूम पंप से इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर पूरे सिस्टम को अपन किससे कनेक्ट कर देंगे बताओ? किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से। ठीक है, यूं बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है ना? इसको किससे कनेक्ट कर देंगे बताओ? हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज कितना होगा? 10 to the power 4 वोल्ट। ठीक है, इतने हाई वोल्टेज इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या लेंगे बताओ? इसको कौन सा ट्यूब बोलेंगे बताओ? डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें क्या होगा? याद है जब H गैस आयोनाइज हो रही थी, टूट रही थी, तो क्या बना रही थी? H++ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली जब ऑक्सीजन टूट रहा था तो क्या बना रहा था? O+, और क्या रिलीज हो रहा था? इलेक्ट्रॉन। जिसे नाइट्रोजन टूट रहा था तो क्या बना रहा था बताओ? N+ और इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन किस साइड दौड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन ये सारे सारे किस साइड दौड़ेंगे बताओ? किस साइड बोलो? एनोड साइड। किधर? एनोड पॉजिटिव होता है ना, एनोड साइड। नेगेटिव पॉजिटिव साइड। और ये सारे प्लस किस साइड दौड़ेंगे? देख सोच के बता सकते हो? नेगेटिव साइड। नेगेटिव मतलब कैथोड। किस साइड दौड़ेंगे बताओ? एक कैथोड साइड दौड़ेंगे। तो यहां पे क्या हुआ डिस्चार्ज ट्यूब में? एक्चुअली इसका जो डिस्कवरी किया था वो किसने किया था बताओ? गोल्डस्टीन। किसने किया था? गोल्डस्टीन ने इसका डिस्कवरी किया था। और उसने ऑब्जर्व क्या किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड जाते हैं उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन कैथोड साइड जाते हैं उसके साथ साथ ऐसे पार्टिकल भी है, ऐसे पार्टिकल भी हैं जो एनोड की साइड से, देखो प्लस चार्ज है ना,
जो केटाइन एनोड की साइड से किधर जाएंगे, कैथोड की साइड। किधर जाते दिखेंगे बताओ, एनोड से कैथोड की साइड ऐसे दौड़ते हुए भी दिखेंगे। तो ये जो रेज हैं कौन सी बताओ, ये रे जो किधर से आ रही है बताओ, एनोड से। इनको पहली बात कौन सा रे बोल देंगे बताओ, एनोड रे। इन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तभी तो प्लस साइड से, ये प्लस साइड से किधर दौड़ रही है बताओ, ये माइनस साइड दौड़ रही है। कैथोड मतलब माइनस, एनोड मींस प्लस। ये सुनो, इस पे चार्ज क्या है, इन पे चार्ज है प्लस, तभी ये किधर से किधर दौड़ रही है बताओ, एनोड से कैथोड की साइड दौड़ रही है। ये सुनो, ये लगा किसको, गोल्डस्टीन को, कि ये एनोड से आ रही है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया था बताओ, एनोड रे। क्या नेम दे दिया था, एनोड रे। एक्चुअल में एनोड्स नहीं होती है, ये प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल की वजह से, ये सारे क्या बताओ, पॉजिटिव पार्टिकल की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। और पॉजिटिव चार्ज प्लस से दूर जाएगा और माइनस की तरफ जाएगा, राइट, उसकी साइड जाएगा, प्लस से अवे जाएगा और नेगेटिव साइड क्या होगा, वो अट्रैक्ट होगा, है ना। अब बात करते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। किसकी बात करते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो एनोड रे है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ना। तो उसमें बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी वाज सेम एज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ज्यादातर प्रॉपर्टी कैथोड रे जैसी ही थी, है ना। फिर बात करें ये इसमें जो डिफरेंस की बात करते हैं कि डिफरेंस क्या क्या था, क्या क्या डिफरेंस था, उसके बारे में अगर हम बात करें तो पहला डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस था, ये डिफ्लेक्ट हो रही थी, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, क्योंकि खुद पे क्या चार्ज था बताओ, पॉजिटिव चार्ज था, है ना। ये सुनो, और दूसरी बात जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, Q बाई एम, Q बाई एम इसको क्या बोलते हैं बताओ, स्पेसिफिक चार्ज। अब देखो ये Q बाई एम अलग अलग केस में अलग अलग होगा क्या, एक बार अपने पास क्या जनरेट हो रहा था H प्लस, एक बार O प्लस जनरेट हो रहा था, एक बार N प्लस, इन सब का मास क्या होगा बताओ, डिफरेंट। इन सब पॉजिटिव पार्टिकल का मास क्या होगा बताओ, डिफरेंट। चार्ज तो चलो सेम मान लेते हैं, सब पे प्लस चार्ज, बट मास क्या होगा, ये O प्लस का अलग होगा, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का अलग होगा, नाइट्रोजन का अलग चार्ज होगा। तो Q बाई एम क्या करेगा बताओ, अलग अलग गैस पे डिपेंड करेगा क्या है, क्योंकि अलग अलग गैस का चार्ज क्या होगा, सेम, बट उस पे मास तो क्या होगा, अलग अलग होगा, इसलिए Q बाई एम किस पे डिपेंड करेगा, Q बाई एम विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, taken in the tube, ट्यूब में कौन सी गैस ले रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा कौन क्या चीज बताओ, Q बाई एम, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें, है ना, जो पॉजिटिव पार्टिकल है किसका, पॉजिटिव पार्टिकल किससे प्रोड्यूस हुआ बताओ, पॉजिटिव पार्टिकल प्रोड्यूस फ्रॉम हाइड्रोजन, H इज लाइटेस्ट, सबसे छोटा है ना, मास छोटा। देखो ये डिनोमिनेटर, ये चीज छोटी, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा बताओ, डिवाइड में अगर कम चीज से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल जो आएगा वो बहुत बड़ा क्वांटिटी आ जाएगा।
तो पॉजिटिव पार्टिकल प्रोड्यूस फ्रॉम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से जो पॉजिटिव पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा था वो क्या था बताओ? लाइटेस्ट, लाइटेस्ट सबसे छोटा था, जिसको क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? विच इज नेम्ड एज, नेम्ड एज बोलो प्रोटॉन। क्या नेम दिया इसको? प्रोटॉन, है ना। और इसका जो Q बाई एम था, Q बाई एम, देखो मास कम है, डिवाइड में कम वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल ज्यादा आ जाएगा, तो ये क्या था बताओ? मैक्सिमम था। ये वैल्यू क्या थी बताओ? मैक्सिमम थी। Q बाई एम क्या था? मैक्सिमम था। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। और इसका वैल्यू क्या था? क्यों? चार्ज क्या था? एक प्लस चार्ज था, और एक प्लस चार्ज की वैल्यू क्या होगी? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, डिवाइड बाई मास क्या होगा बताओ? मास होगा 1.67। देखो एक हाइड्रोजन का मास क्या होता है पता है तुम्हें? 1 AMU। कितना होता है? 1 AMU। एटॉमिक मोल कंसेप्ट में पढ़ा है ना, 1 AMU। और 1 AMU की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। याद रखना है, ठीक है। ये वैल्यू अप्रोक्स कितनी आ रही थी? 9.5 इंटू 10 टू द पावर 7 ऊपर यूनिट कूलम पर केजी। ये चीज क्या थी बताओ? हाइड्रोजन के लिए मैक्सिमम थी। हाइड्रोजन के लिए क्या थी बताओ? ये मैक्सिमम थी, ठीक है। सो शायद ये चीजें तुम्हें सब समझ आई होगी। पहला चीज, ज्यादातर प्रॉपर्टी कैथोड रे जैसी थी, और ये किधर डिफ्लेक्ट होगा बताओ? नेगेटिव प्लेट, क्योंकि खुद पे क्या चार्ज था? पॉजिटिव। फिर ये Q बाई एम हर एक गैस के लिए अलग अलग होगा। ये जो Q बाई एम है, Q बाई एम है, वो हर एक गैस के लिए क्या था बताओ? अलग अलग था, गैस पे डिपेंड कर रहा था। जैसे हाइड्रोजन है, इस पे किसका मास अलग होगा? ऑक्सीजन का मास अलग होगा, नाइट्रोजन का मास अलग होगा, तो मास गैस का अलग अलग हो रहा था, इसलिए Q बाई एम भी क्या होगा? अलग अलग होगा। जो गैस लेंगे, जो ट्यूब में लेंगे गैस, उसकी नेचर पे ये चीज डिपेंड करेगी। और हाइड्रोजन जो पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ है वो क्या होता है बताओ? लाइटेस्ट होता है। ये पार्टिकल क्या होगा बताओ? लाइटेस्ट है। इसलिए अगर ये मास कम है तो ये जो पूरी वैल्यू है, कम छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा बताओ? मैक्सिमम। तो Q बाई एम मैक्सिमम होता है किसके लिए बोलो? Q बाई एम मैक्सिमम होता है हाइड्रोजन गैस के लिए, ठीक है। तो ये इतनी चीजें लिखी, ये सुनो। नेक्स्ट अपन चलते हैं डिस्कवरी ऑफ, क्या बताओ? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये डिस्कवरी किसने की थी? अगर मैं तुम्हें बात बोलूं कि डिस्कवरी का कि किसने किया, ये डिस्कवरी किया था जेम्स, किसने किया था बताओ? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने। इसने बड़ा सिंपल काम किया था। इसने क्या किया? ही बम्बार्डेड, बम्बार्डेड मीन बम की तरफ फेंका। ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल। अब तुम ये पूछोगे कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है? एक्चुअली अल्फा पार्टिकल हीलियम ही होता है। क्या होता है बताओ? हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास नंबर होता है 4, और इसमें चार्ज क्या आएगा बताओ? +2। कितना चार्ज आएगा? +2। कितना चार्ज आएगा बोलो? +2। तो इसने बम्बार्डेड किया किसका बताओ? अल्फा पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल ऑन बेरिलियम सीट। किसकी सीट पे बम्बार्डेड किया बताओ? बेरिलियम सीट पे। तो जो बेरिलियम होता है, क्या चीज बताओ? बेरिलियम, उसका एटॉमिक नंबर होता है 4 और मास नंबर होता है 9। इसमें किसका बम्बार्डिंग कराया अपन ने? हीलियम। हीलियम क्या है बताओ? 2He4। अब देखो 4 और 2 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? एटॉमिक नंबर 6। 6 का एटॉमिक नंबर किसका होता है बोलो? कार्बन का। और मास कितना होता है उसका? 12। अब देखो मास नंबर क्या था? 4 + 9 कितना? 13, है ना। तो मतलब एक मास नंबर बाकी रह गया, तो एक मास नंबर किस में चला जाएगा बताओ? न्यूट्रॉन में। इस तरह से क्या बन गया बताओ? किसकी डिस्कवरी होगी? न्यूट्रॉन की।
किसकी डिस्कवरी होगी बोलो? न्यूट्रॉन की। ठीक है, तो ये अपना डिस्कवरी हो गया किसका बोलो? न्यूट्रॉन का। नेक्स्ट अपन चलते हैं कुछ कुछ थ्योरीज पे, थ्योरेटिकल पार्ट पे। उसमें सबसे पहले अपन देखेंगे क्या चीज, अगला टॉपिक क्या है अपना? अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल particles in atom। अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एटम। एक एटम में फंडामेंटल पार्टिकल के लिए कौन कौन सी थ्योरी थी? तो उसमें सबसे पहला नाम आएगा थॉमसन। कौन आएगा बताओ? थॉमसन। थॉमसन थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को दूसरा वाटरमेलन भी बोलते, बोला तरबूज था ये। थॉमसन ने क्या बोल दिया? बोला एटम तरबूज है, तरबूज ज्यादा खाता था शायद, है ना? तो उसने बोल दिया कि एटम किसकी तरह है? तरबूज की तरह। इसकी दूसरी, उसका दूसरा नाम भी था इसका, इसने दूसरा नाम भी दिया, प्लम पुडिंग मॉडल। कौन सा बताओ? प्लम पुडिंग मॉडल। दूसरा नाम भी दे दिया इसने, प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, तो प्लम पुडिंग मॉडल इसने क्या बोला? इसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड मतलब क्या होता है? उसमें मिले हुए एक तरह से। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन पॉजिटिव क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्या है? एम्बेडेड हो रखे हैं किसमें बताओ? पॉजिटिव क्लाउड में। पॉजिटिव चार्ज का जो क्लाउड है या प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड हो रखे हैं। एम्बेडेड मींस जैसे जैसे एक तरबूज होता है, वाटरमेलन, उसमें एक तो रेड पार्ट होता है और एक क्या होता है? सीड। जो सीड है ना, वो किसकी तरह थे? इलेक्ट्रॉन की तरह। और जो रेड पार्ट था वो किसकी तरह था? प्रोटॉन की तरह था। थॉमसन ने ऐसा बोल दिया। इसने तो एक बार ये भी बोल दिया था कि लड्डू की तरह एटम क्या है बताओ? लड्डू की तरह। सो इसने क्या दिया इस टाइप से? ये एक एटम है, पूरा पॉजिटिव क्लाउड, और बीच बीच में क्या एम्बेडेड है बताओ? इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये क्या था बताओ? नेगेटिवली चार्ज्ड मतलब इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिवली चार्ज को इसने बोला प्लम। और बाकी जो ये बाकी पार्ट था उसको इसने क्या बोला तो? पॉजिटिव चार्ज। बाकी जो पार्ट था उसको क्या बोला बताओ? पॉजिटिवली चार्ज। क्या बोला? पॉजिटिवली चार्ज। और इसको इसने क्या बोला बोलो? पुडिंग। क्या बोल दिया था इसने? पुडिंग। तो इसने क्या बोला?
कि ये जो क्लाउड है, ये जो बाकी पार्ट है ना, ये जो बाकी पार्ट है जहां पे अपने कोई डॉट नहीं लगाया है, वो क्लाउड था। कैसा बताओ? स्पेरिकल क्लाउड था। स्पेरिकल क्लाउड ऑफ किसका बोलो? इसको लगा कि स्पेरिकल क्लाउड है किसका? ऑफ पॉजिटिव चार्ज का। पॉजिटिव चार्ज का इसको ये स्पेरिकल क्लाउड लगा। ठीक है, ये इसके कुछ कुछ पोस्टुलेशन थे। दूसरा इसने बोला कि जो एटम है, दूसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, एटम इज, इसने क्या बोला? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या बोल दिया बताओ? एटम क्या क्या बोला? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो ये कुछ कुछ पोस्टुलेशन थे, बट ये फेल्योरिटी हो गई, मतलब इसकी लिमिटेशंस आ गई थी। ये फेल क्यों हो गया था, तो अपन पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशंस। इस मॉडल की कई कई लिमिटेशन थी, उसको अपन स्टडी करते हैं। लिमिटेशन बात करें तो क्या बोला इसने? इसने ये फेल हो गया था, फेल टू एक्सप्लेन, फेल हो गया टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ फेल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी को ये नहीं बता पाया। क्या नहीं बता पाया? ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया। ठीक है, क्यों नहीं बता पाया? इसने बोला ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में रह कैसे रहे, है ना? कौन उसको एक दूसरे को रख रहा है? नेगेटिव पॉजिटिव तो अट्रैक्ट होता है, दोनों अट्रैक्ट होके क्या हो जाने चाहिए? खत्म हो जाने चाहिए। तो उनको कौन ऐसे स्टेबलाइज कर रहे हैं? दूसरा जो इसका ड्रॉबैक था उसके बारे में बात करें अपन। दूसरा जो फेल्योरिटी था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बताओ किसको? कुड नॉट एक्सप्लेन, कुड नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया ना, कुड नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स मॉडल। और इसके बारे में कोई एक्सपेरिमेंटल चीज इसने कुछ दिया ही नहीं था। तो ये थॉमसन का मॉडल था। देखो छोटा सा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना? इसमें ये दो चार चीजें ही जो अपने काम की है। ठीक है, अब अपन चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉडल था, इसके बाद नेक्स्ट मॉडल था कौन सा बताओ? रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट मॉडल था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। किसका मॉडल बताओ? अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवाई। ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल ऑन किस पे बताओ? गोल्ड शीट। गोल्ड की शीट पे इसने अल्फा पार्टिकल का क्या करवाया? बम्बार्डिंग करवाया। और फिर उसने ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, तो क्या था? सपोज ये गोल्ड का न्यूक्लियस है और यहां से इसने अल्फा पार्टिकल का क्या किया बताओ? बम्बार्डिंग करवाया। तो इसने बोला कि जो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल है
मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो सीधे ही चले जा रहे थे। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या चले गए बताओ, सीधे ही और बिना कुछ डेविएट किए सीधे चले गए। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या चले गए बताओ, बिना कुछ डेविएशन के सीधे सीधे दौड़ गए। ठीक है ना। कुछ पार्टिकल थे जो थोड़े एंगल के साथ क्या हो गए बताओ, डेविएट हो गए। इस टाइप से कुछ पार्टिकल थे जो क्या हो गए, थोड़े एंगल के साथ इस टाइप से डेविएट हो गया। और 2000 में से एक पार्टिकल, 2000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो जिस पाथ पे गया उसी पाथ को उसने क्या कर लिया बताओ, रिट्रीट कर लिया, उसी पाथ पे वापिस आ गया, है ना। ये कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन थे। उस ऑब्जर्वेशन से अपन क्या करें, उसने क्या कंक्लूड किया या ऑब्जर्वेशन क्या थे उसके बारे में अगर हम बात करें, है ना। ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था बताओ, मोस्ट ऑफ पार्टिकल most of particles most of particle passed without any deviation, without any deviation, मतलब सीधे सीधे निकल गए ज्यादातर मोस्ट ऑफ पार्टिकल। और तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। एटम का मोस्ट पार्ट क्या था बताओ, एम्प्टी था। दूसरा, बहुत कम पार्टिकल, सम पार्टिकल, पार्टिकल कौन से बताओ, अल्फा पार्टिकल। सम पार्टिकल deviated by very small angle, very small angle। इसका मतलब इट मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज है, जैसा कि थॉमसन ने बोला था, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। थर्ड ऑब्जर्वेशन था, थोड़ा अगले पेज पे चलते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन था इसका, थर्ड जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था, वेरी फ्यू पार्टिकल, वेरी फ्यू पार्टिकल मतलब 1 out of 20,000 deviated with 180 डिग्री। और इसका मीन क्या था, इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज
इसका मतलब क्या था कि पॉजिटिव चार्ज concentrated in very small volume as compared to क्या चीज, एटम। एटम के कंपेयर में पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम जगह क्या चीज है, और उसने इसको क्या नाम दिया, ही नेम्ड इट न्यूक्लियस। जो छोटा सा पार्ट था जिसमें पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है उसको क्या बोल दिया उसने, न्यूक्लियस। इसने और क्या बोला, उसने ये भी बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस with very high velocity। ठीक है, और उसने नाम भी दे दिया, इसने इसका नाम भी दे दिया, ही नेम्ड इट एज ऑर्बिट। क्या नाम दे दिया बताओ इसने, ऑर्बिट नाम दिया था उसका। बोलो क्या नाम दिया, ऑर्बिट। बट ये भी फेल हो गया। क्या हो गया बताओ, फेल हो गया, इसकी लिमिटेशन थी। कि ये लिमिटेशन मीन्स फेल्योरिटी, ये फेल क्यों हो गया उसके बारे में बात करते हैं। ये जो मॉडल है ये फेल हो गया था। ये मॉडल फेल हो गया था क्यों बताओ, इसने क्या बोला कि पॉजिटिव पार्टिकल, जो नेगेटिव पार्टिकल है वो पॉजिटिव पार्टिकल के अराउंड सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, बट ये दिक्कत होगी। क्या, क्यों दिक्कत थी बताओ, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, according to Maxwell, if accelerated charged particle charged particle revolve around another charged particle another charged particle। जैसे पहला चार्ज पार्टिकल क्या हो गया पता, इलेक्ट्रॉन, और दूसरा चार्ज पार्टिकल क्या हो गया अपना, प्रोटॉन। प्रोटॉन या न्यूक्लियस, क्या हो गया बताओ, न्यूक्लियस। it will lose energy कंटिन्यूअसली। ये एनर्जी क्या करेगा बताओ, कंटिन्यूअसली लूज करेगा।
और अगर करेगा तो ये क्या होना चाहिए, इट्स पाथ शुड बी, इट्स पाथ शुड बी, पाथ शुड बी स्पाइरल। और स्पाइरल है तो फाइनली जो अपना इलेक्ट्रॉन है, फाइनली इलेक्ट्रॉन should fall into nucleus, should fall into nucleus, ये सुनो। और एटम क्या होना चाहिए बताओ, अनस्टेबल। अगर फॉल हो गया तो एटम क्या है, अनस्टेबल होना चाहिए, बट वो नहीं होता है, एटम शुड बी अनस्टेबल। but actually atom is stable। तो ये इस चीज को एक्सप्लेन, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, तो ये बड़ी फेलियोरिटी थी रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल की। ठीक है, अपन कल इसके कुछ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड भी बातें करेंगे। ठीक है, कि एक्सपेरिमेंटली क्या क्या था इसमें, उसके बारे में अपन डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, और कुछ भी तुम्हारा जो डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख देना, उस पे शॉर्ट वीडियो में बना के डाल दूंगा। किसी भी पार्ट में अभी तक अपने जो पढ़ा है या आगे का कोई भी पार्ट डाउट है तो उसके लिए अपन एक अलग से वीडियो बना देंगे डाउट सेशन करके। ओके, एंड कंटिन्यूअस देखते रहिएगा, जहां जहां दिक्कत है किसी भी पार्ट में तो बताइए रहेगा। नेक्स्ट क्लास से अपन न्यूमेरिकली में चले जाएंगे। ये एटॉमिक की पहली 2-3 क्लास थोड़ी सी थ्योरेटिकल होती है। चलो बाय, थैंक यू।